कि जम्मू कश्मीर के अंदर ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि ब्लैक फंगस ने भी जम्मू कश्मीर के अंदर दस्तक दी है और पहला केस जम्मू सूबे से जहां पर सामने आया है। मौलिक मर्ज की मुख्तलिफ अकसाम पहले ही सूबे को अपनी गिरफ्त में लिए हुए थे, लेकिन मजीद अब केसेस के बाद कोविड-19 की तस्दीक के बाद एक 40 साल शख्स की कोविड पॉजिटिव भी थे, साथ साथ ब्लैक फंगस का शिकार हुए हैं। इस तरह की इतलात जम्मू सूबे से मौसूल हुई हैं। वहीं कोविड के बीच शरह अमवात बरकरार है। 67 मजीद मरीजों की जो कोविड-19 पॉजिटिव थे, जिनकी तादाद अब जम्मू सूबे के अंदर 1800 के पार कश्मीर के अंदर पहुंच गई है और जम्मू के अंदर 1500 के पार, जहां पर अभी तक ये अमवात हो चुकी हैं। इसके साथ साथ ताज़ा तरीन केसेस एक बार फिर उछाल थोड़ा सा देखा गया है। 4000 से ऊपर कोविड-19 के केसेस गए हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि 3 दिन तक जो रिकॉर्ड सतह पर केसेस जा रहे थे वो बाद में 4000 से 3000 के बीच में आए, नीचे गिरे। लेकिन गुज़श्ता 24 घंटों के आदाद-ओ-शुमार एक बार फिर तादाद 4000 के ऊपर पहुंची और इस तरीके से जम्मू के अंदर भी, जहां पर कोविड-19 पॉजिटिव केसेस की तादाद 1 लाख से तजावुज कर गई है। कश्मीर वादी के अंदर पहले ही गुज़श्ता रोज ये तादाद 1,50,000 के पार जा पहुंची है और मरने वालों की तादाद 3400 से तजावुज कर चुकी है दोनों सूबों के अंदर, जहां पर शरह अमवात अब गुज़श्ता दिनों के मुकाबले जम्मू के अंदर सबसे ज्यादा है। इसके साथ साथ लद्दाख के अंदर, जहां पर मुसलसल दूसरे रोज 130 से ज्यादा कोविड पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कल जहां पर 135 केसेस पॉजिटिव आए थे, 140 लोग सेहतियाब हुए थे और इन्हीं 24 घंटों के दौरान लद्दाख के अंदर 134 मुस्बत मामलों की एक बार फिर तस्दीक हुई है। गांव से भी केसेस सामने आए हैं, शहरों से भी केसेस सामने आए हैं। ये 24 घंटों का हाल अहवाल बताता है। रही बात वैक्सीनेशन की, तो पिछले 24 घंटों के आदाद-ओ-शुमार ये भी बताते हैं कि गुज़श्ता रोज भी कश्मीर वादी में जम्मू के मुकाबले वैक्सीनेशन कम हुई और 2500 के पार जरूर आंकड़ा गया पिछले 24 घंटों का कश्मीर वादी के अंदर। लेकिन ये तकरीबन 3 दिनों के बाद, उस प्रोग्राम के बाद जब जम्मू के अंदर इस प्रोग्राम में वसअत दी गई थी, जहां पर एक बार फिर 5000 प्लस वैक्सीन गुज़श्ता रोज लगे हैं। चलिए, कोविड-19 के हवाले से बात हो रही है तो प्रोग्राम के आगाज में हमने आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर दूसरी लहर के बीच शरह अमवात या पॉजिटिविटी रेशियो जरूर ऊपर गई थी, फिर थोड़ा सा नीचे आई है। अमवात की शरह बरकरार है। इन सब के बीच में तीसरी लहर से कबल क्या कुछ इंतजाम हैं, खासतौर से बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ को कैसे यकीनी बनाया जाए, वैक्सीन से लेकर उनकी हिफाजत इस वक्त की जाए, तमाम इकदाम उठाए जाएं। मुख्तलिफ अजला के अंदर अलग अलग सूरत हाल आपको नजर आएगी। कहीं पर बच्चों के अस्पताल हैं, कहीं पर नहीं, लेकिन इंतजामिया इकदाम कर रही या नहीं, इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए हमारे साथ अलग अलग जगहों से नुमाइंदे ज्वाइन कर रहे हैं। पहले आपको जनूबी कश्मीर अनंतनाग जिला लिए चलते हैं, जहां से फिदा हुसैन हमारे साथ हैं। फिदा, अभी जिले के अंदर क्या कुछ तैयारियां हैं? सेकंड वेव ने इस जिले को काफी जकड़ा है और सबसे बड़ा इदारा भी सुर्खियों में काफी ज्यादा रहा है, लेकिन अब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा, थर्ड लेयर की तरफ हम जाएंगे, माहिरीन के भी काफी ज्यादा खदशात हैं। इन सब के बीच में बच्चों के लिए इंतजामिया या महकमा सेहत अब क्या कर रहा है डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में? देखिए आसिफ, बिल्कुल इस वक्त जो हम दूसरी लहर से गुजर रहे हैं और दूसरी लहर के लिए जहां पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पे यहां पर फोकस किया गया है, और तीसरी लहर से पहले इस तरह की अब जो जिला इंतजामिया और महकमा सेहत जो है, कहीं ना कहीं पे उन्होंने मीटिंगों का आगाज जो है वो शुरू किया है। और तीसरी लहर से पहले हमें किस तरह के इंतजाम करने हैं, कहां पर कौन सी कोताही है, तो उन कोताहियों को दूर करने के लिए अगरचे अभी वक्त है। हालांकि अगर हम दिल्ली सरकार की बात करेंगे या जम्मू कश्मीर सरकार की बात करेंगे, उन्होंने तो मीटिंगों का आगाज जो है वो शुरू किया और इसमें जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनको मीटिंगों में बुलाया जा रहा है, उनसे राय तलब की जा रही है। वही अगर हम जिला अनंतनाग की भी बात करेंगे तो जिला अनंतनाग में कुछ सीनियर डॉक्टर्स के साथ हमारी कल भी बात हुई और आज सुबह भी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि अभी वक्त है यहाँ पर इंतजामिया और महकमा सेहत के लिए जो ऑक्सीजन प्लांट्स है वो हर जगह पे लगने चाहिए। जहां पर एक ऑक्सीजन प्लांट जो है वो तैयार किया गया है, वहां पर एक और ऑक्सीजन प्लांट जो है वो मिलना चाहिए, ताकि जो आने वाले दिन होंगे उनमें कोई लोगों को परेशानी सामने ना आए। जब इसमें अगर बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं तब यहाँ पर, क्योंकि हर कोई यहाँ पे परेशान तो होगा ही, क्योंकि जब से तीसरी लहर के लिए बात चली तब से अभी तक की बात की जाए तो कहीं ना कहीं पे अब डॉक्टर जो है उनका यही कहना है कि जो माँ बाप है वो अपने बच्चों का जरूर ध्यान दे और उनको बिना मास्क के जो प्रोटोकॉल्स एक आम इंसान के लिए है वो प्रोटोकॉल जो है
उसका फॉलो जो है वो छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। मास्क के बगैर वो बाहर ना आए और सैनिटाइजर का इस्तेमाल वो बच्चे भी करें, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो तीसरी लहर है इसमें बड़े भी इन्वॉल्व हो चलिए सकते हैं। उन्होंने फिदा, कहा बहुत कि बहुत शुक्रिया ऐसा अनंतनाग नहीं से कि हमारे साथ रहने के लिए और बताने के लिए कि जिले के अंदर तैयारियां क्या कुछ हैं। अब श्रीनगर भी आपको लिए चलेंगे, बारामूला भी हम रुख करेंगे कि वहां की सूरत हाल क्या है, और जम्मू के अंदर खासतौर से जहां पर पिछले दिनों माहिरीन की एक टीम दिल्ली से वजारत सेहत की तरफ से रवाना की गई थी, सिर्फ ये पता लगाने के लिए कि कोविड-19 के बीच में 40 से 45 साल तक के मरीज या फिर इससे कम उम्र के नौजवानों की एक बड़ी तादाद अमवात हुई है, तो उन सब के बीच में इस वक्त क्या कुछ इकदाम किए गए हैं। पहले श्रीनगर आपको लिए चलते हैं। श्रीनगर शहर के अंदर जहां पर दबाव काफी ज्यादा अस्पतालों पर रहा, पॉजिटिविटी रेशियो श्रीनगर में सबसे ज्यादा कश्मीर वादी के अंदर रही। हमने बड़ी तादाद में नौजवानों को शिकार होते देखा, बुजुर्गों को, खवातीन को इस कोविड के बीच में अमवात भी देखी। लेकिन बच्चों के लिए क्या कुछ इंतजाम हैं, इस पर तफसीलात फराहम करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सईद इरफान फाजिल हैं। इरफान, श्रीनगर शहर के अंदर बच्चे कोविड-19 से बच सकें, ब्लैक फंगस से पहले बच्चों के लिए इकदाम किए जाएं, उन्हें बचाया जा सके, प्रिपरेशन क्या है और कितनी? देखिए आसिफ, अगर आपको मालूम होगा कि गवर्नमेंट ने अभी एक कमिटी प्रिपेयर की थी जो थर्ड वेव को लेकर है, जिसमें खासतौर पर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक ऑर्डर भी सैंक्शन हुआ था। और खासतौर पर उस ऑर्डर एक्शन प्लान को लेकर बात करें तो थर्ड वेव के हवाले से जो यूटी के लिए खासतौर पर जो पैनल उसमें मुनक्कद की गई है, जिसमें खासतौर पर डॉक्टर खुरू हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है उसकी सदारत करेंगे, और साथ साथ डॉक्टर शक्ति कपूर जो है, शक्ति गुप्ता जो एक्स डायरेक्टर और सीईओ है एम्स जम्मू के। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो डॉक्टर एंगर स्किम्स और अदर मेंबर्स, जिनको खासतौर पर यह बताया गया है कि वो स्पेशली एक इंफ्रा टेस्टिंग फैसिलिटीज को लेकर एक रूट मैपिंग करे, खासतौर पर ड्रग्स को लेकर, लॉजिस्टिक्स को लेकर, या कह सकते हैं कि एक अच्छा खासा प्रोटोकॉल जो है मशीनरी और इक्विपमेंट को लेकर। तो इसी तरह से हमने कल भी खासतौर पर एक यहाँ पर जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उनसे हमने बात की, तो उन्होंने हमसे पूछा कि आखिर थर्ड वेव को लेकर, जिसमें खासतौर पर बच्चों की बात चल रही है, तो बच्चों को लेकर किस तरह के क्या इंतजाम रहेंगे। तो उसमें सबसे बड़ी बात रही कि ऑक्सीजन सप्लाई और मैन पावर, मशीनरी पावर को लेकर इस वक्त काम किया जा रहा है, और स्पेशली जो कोविड हॉस्पिटल्स है उसमें बेड्स को लेकर एक यूटिलाइजेशन खासतौर पे क्रिटिकल यूनिट होंगे, और उसमें प्रीडायटिक्स या स्पेशली जो पीडियाट्रिक्स और नियोनेटल एज ग्रुप जो बच्चे होते हैं उनके लिए खासतौर पर स्पेशल फैसिलिटीज जो है उसके लिए एक अच्छा खासा रूट मैप किया जा रहा है, ताकि हेल्थ वर्कर्स के साथ साथ जो कोविड की जो फैसिलिटीज है वो उन तक पहुंचे। और स्पेशली उन्होंने बात की थी कल रूरल एरियाज को लेकर, वहां पर भी एक अच्छी खासी बढ़ोतरी जो है इस वक्त थर्ड वेव के हवाले से सोची जा रही है। चलिए इरफान, बहुत शुक्रिया श्रीनगर से हमारे साथ रहने के लिए। लाइन बार बार ड्रॉप हो रही है और मुश्किल हो पा रहा है कुछ चीजें सुनना। हमारे साथ जम्मू से अनिल शर्मा भी ज्वाइन कर चुके हैं। अनिल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा कि जम्मू के अंदर बड़े अस्पताल हों, छोटे अस्पताल हों या बच्चों के अस्पताल हों, हर जगह हमने देखा पिछले दिनों जब प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ा तो कमियां भी देखी गई। उसके बाद एक्सपर्ट्स की एक टीम जम्मू पहुंची जो इस बात की भी जानकारी लेना चाह रही थी कि बच्चों के लिए तैयारियां क्या है। करंटली जम्मू शहर बच्चों के लिए कदम उठाए जा सके, कोविड-19 की थर्ड लेयर के लिए प्रिपरेशन कितनी है, कितनी तैयार एडमिनिस्ट्रेशन है, और बच्चों के लिए जिस अस्पताल पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है एमसीएच हॉस्पिटल पर, वहां क्या कुछ इस वक्त प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां की गई हैं? जी, मैं आसिफ जी ये बताना चाहूंगा, क्योंकि लगातार अगर हम बात करें तो दूसरी वेव को लेकर जो है नाकाम होती हुई नजर आई थी, वहीं पर अब सरकार ने जो है एक टीम का गठन किया है, और टीम का गठन करने के बाद अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों की व्यवस्था को लेकर जो है बड़ी ही सतर्क पूर्वक तरीके के साथ जो है इस समय सरकार जो है सख्त निर्देश जारी करती हुई नजर आ रही है। और हर एक जगह अगर हम बात करें, SMGS हॉस्पिटल की बात करें, चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल की बात करें, तो एक टीम तैयार की गई है कि बच्चों की व्यवस्था को लेकर, कि क्योंकि लगातार अब जब तीसरी वेव की अगर हम बात कर रहे हैं तो तीसरी वेव को लेकर जो है बच्चों को लेकर खासा इस समय एहतियात बरतने के लिए साफ तौर पर कहा जा रहा है। और तैयारियों की अगर हम बात करें तो तैयारियां जो है शुरू हो चुकी हैं। एक टीम का गठन किया गया है जिसमें 8 लोगों की जो है टीम का गठन किया गया है, जिसमें अगर हम आपको बताते चलो लगातार बेड की व्यवस्था हो, हर एक चीज की फैसिलिटी हो, और लगातार माननीय उपराज्यपाल सख्त निर्देश जारी करते हुए नजर आ रहे हैं। कल भी अगर हम बात करें तो उन्होंने एक निर्देश जारी किया है जिसमें पंचायत राज की अगर हम बात करें, जितने भी गांव है, गांव के क्षेत्र है, वहां पर भी उन्होंने बेड की व्यवस्था को जो है बढ़ाने के लिए साफ तौर पर कह दिया। कि खबर यह भी है कि पहला केस डिटेक्ट हुआ ब्लैक फंगस का जम्मू में, पेशेंट की क्या कुछ स्टेबिलिटी है, क्या कैसी हालात है, और साथ साथ जो रिसर्चर्स है, डॉक्टर्स हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं? डॉक्टर्स की अगर हम बात करें तो
उन्होंने साफ तौर पर जाहिर किया कि क्योंकि लगातार जम्मू की अगर हम बात करें तो जम्मू संभाग के अंदर जो जम्मू जीएमसी के प्रिंसिपल है उनका साफ तौर पर कहना है कि जो इस तरह का जो एक वायरल अगर हम बात करें तो ये बहुत घातक सिद्ध होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार पिछले अप्रैल महीने की बात करें तो लगातार आंकड़ों में जो है इजाफा देखने को मिल रहा है और काफी ज्यादा तेजी के साथ जो है ये संक्रमण जो है फैल रहा है। और लोगों को हिदायत ये दी गई है कि आप लोग जागरूक रहें, क्योंकि आप एक दूसरे से ना मिले। अगर आप सामने भी एक शख्स है, अगर आप खाना खाते हैं तो आप उससे भी दूरी बनाएं, क्योंकि लगातार संक्रमण बढ़ने का इजाफा हो सकता है। क्योंकि लगातार अगर आंकड़ों का देखें तो आंकड़ों थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं पर अगर हम बात करें तो बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, जम्मू से, और डिटेल बताने के लिए कि क्या कुछ वहां पर